बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करना व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड, जबकि ये पहला पोलिनोमियल है। अलजबरा के सेंटेंस को पोलिनोमियल कहा जाता है। तो पहले पोलिनोमियल को अगर आप दूसरे पर तकसीम करते हो तो उसके ज़रिए से आपने कैसे इसे सॉल्व करना है, तो आपने रिमाइंडर थ्योरम का तरीका इस्तेमाल करना है। तो एक तो होता है ना एक्चुअली इसको अंदर रख के इस पर आप डिवाइड करें और आंसर निकालें। दूसरा ये तरीका होता है कि आप रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करें। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि आपने इसको पिक किया x+1 = 0 और x को अगर इधर ही रहने दें तो प्लस का मान इधर आकर -1 हो जाता है। ये -1 आपने इसके अंदर इसको पहले आपने फंक्शन बना लेना है। तो p(x) = x² + 3x + 7। तो हमारा ये p फॉर पोलिनोमियल है, x वाला पोलिनोमियल। हमने इसको फ़र्ज़ कर लिया कि p जो है ना वो x वाला एक पोलिनोमियल है। तो उसमें अब आप x हमारा -1 के बराबर है, तो आपने x की जगह पर जहाँ भी x है वहाँ पर -1 लिख देना है। तो लिहाजा मैंने इस x की जगह पर -1 लिखा, तो इधर भी -1 आ गया और यहाँ पर भी -1 पुट कर दिया। तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर -1 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 अगर हम करते हैं, इसे 2 दफ़ा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +1 में आता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इस तरह से अगर आप 2 बार इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -+ हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यूँ किसी का भी स्क्वायर हो, अगर नेगेटिव बेस हो तो वो प्लस में बदल जाता है। प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 × 1 = 3 और प्लस का 7 आ गया। अब आप ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का 7 और प्लस का 1 है, तो 1 और 7 मिलकर 8 बन गए और माइनस का 3 ऐसे लिख दिया। 8 में से 3 निकाला 5, तो 5 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। रिमाइंडर थ्योरम से हमने 5 इसका आंसर निकाल लिया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें। इसमें ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ और इसको इस पे डिवाइड करना है। तो हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके x - 2 = 0 और x -2 इधर जाकर +2 बन जाएगा। तो अब आपने लेट सपोज कर लेना p(x) = ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। अब x की जगह पर हम पुट कर देंगे 2, तो x की जगह पर आपने 2 लिख दिया। इधर भी सारे x's की जगह पर आपने 2 वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, क्योंकि 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 हमारे पास इस तरह से, जब आप 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमने 8 लिख दिया और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 आ जाएगा और प्लस का 5 × 2 = 10 और +4। अब जो प्लस वाले हैं वो सारे इकट्ठे कर लेते हैं। इस 8 को, इस 10 को और 4 को प्लस किया तो 22 आ गया। माइनस का 4 किया इसमें से तो 18 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 3x की पावर 4 + 4x की 3 + x - 5 और हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम जिसे सॉल्व करना, डिवाइड करना है, वो x+1 है। तो x+1 = 0 और x -1 हो जाएगा जब आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो अब जहाँ पर भी आपने पहले इसे सपोज कर लेना, लेट p(x) = पोलिनोमियल और x की जगह पर -1 लिख दिया। ये वाला -1 यहाँ पर भी जितने भी एक्सेस थे -1 सब में पुट हो गया। अब आप -1 की पावर पहले 4 है, तो -1 को 4 दफ़ा अगर आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो +1 आ जाता है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इस तरह से करेंगे तो आपके पास प्लस का 1 आएगा। और वैसे भी क्योंकि ये पावर इवन है तो इस वजह से जो माइनस का 1 है वो प्लस में बदल जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 1 ही रहता है। तो इस तरह से अब -1 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। वजह यह है कि पावर ओड है, तो ओड पावर अगर किसी नेगेटिव बेस की हो तो वो माइनस में ही रहता है। तो ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 आ गया और -5 आ गया। अब 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4 और प्लस माइनस माइनस आया और इधर से हमारे पास -1 और -5। अब माइनस वाले इकट्ठे करोगे तो माइनस के 10 बनते हैं और 10 में से 3 निकालना पड़ेगा, डिफरेंट साइन माइनस होंगे, तो हमारे पास माइनस का 7 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो साइन लग गया। अब नेक्स्ट देखें, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके साथ करना है हमने, तो सेम उसी तरह से हम निकाल लेंगे।
और इसे सपोज कर लेंगे और फिर x की जगह पर आप 3 पुट कर दोगे। तो सारे x की जगह 3 पुट कर दिया तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करना तो 3 3 9 आ जाना और 2 आ गया। अब ये हमारे पास 27 आ चुका है, ये 18 आ जाएगा और ये 9 और 3 प्लस करके 12 बन गए। अब ये दोनों प्लस वाले थे, पहले ये इकट्ठे कर लिए, 39 आ गया माइनस का 18 29 21 हमारे पास आंसर आ गया। अब यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है, हमने चेक करना है कि पहला जो हमारे पास पोलिनोमियल है, पहला अलजेब्रा का जुमला है, वो दूसरे जुमले का फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर का मतलब ये है कि वो दूसरे जुमले को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। फैक्टर वो होता है जो किसी को डिवाइड कर सकता हो, तो अगर ये डिवाइड कर सकता है तो ये फैक्टर है, और अगर ये नहीं डिवाइड कर सकता तो फिर फैक्टर नहीं होगा। तो इसको हमने चेक करना है। तो देखें, ये पहला पोलिनोमियल ये वाला है, दूसरा पोलिनोमियल ये है। तो हमने ये चेक करना है कि ये वाला जो पोलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब ये है कि इसको ये वाला डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सेम उसी तरह से आप करोगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जहाँ पर भी एक्सेस हैं आप वहाँ पर 1 पुट कर दोगे, इधर सारे जगह पर 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 4 1 ज़र 4 आ गया और माइनस का 5 आ गया, सेम का सेम आ गया माइनस का 5। अब आप 4 1 ज़र 4, 1 और 4 5 हो गया, 5 माइनस 5 करें तो आंसर 0 आ जाता है। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। क्योंकि रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो इस पर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो तभी रिमाइंडर 0 आता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं एज रिमाइंडर इज़ 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। सो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस सेंटेंस। तो इस पोलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। अगर ना रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते हैं फिर नहीं है। अब देखें, ये वाला इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लिया और x इज इक्वल टू 2 आ गया। आपने x की जगह पर सारे वैल्यू पुट कर दी, 2 2 और 2 की पावर 3 8 बन जाएगा और 2 की पावर 2 4 बन गया और 7 2 ज़र 14 माइनस का 14 प्लस 1। अब जब आप इसको इकट्ठा करोगे 8 और 4 को 13 और 8 प्लस 4 12, 12 और 1 13 बन गया, माइनस 14 किया, डिफरेंस साइन को माइनस किया तो 14 में से हमें 13 निकालने पर माइनस का 1 आंसर मिल गया। अब आप देखें कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो माइनस 1 आया है। सो x माइनस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसका ये फैक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर कहते हैं, अब नहीं आया रिमाइंडर 0 तो फिर ये फैक्टर नहीं है, मतलब ये है कि इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखें, ओमेगा प्लस 2 है, तो ये हमें जो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमने ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो ये माइनस 2 आपने पुट कर देना है, ओमेगा की जगह पर आपने पहले इसको फंक्शन बना लेना और जहाँ पर भी ओमेगा वहाँ पर माइनस 2 पुट कर दो। ये वाला माइनस 2 पुट करके जब आपने आंसर निकाला तो देखें, माइनस 2 की पावर 3 है, तो माइनस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 हमारे पास आएगा। क्योंकि पावर ओड है तो इसलिए माइनस का साइन साथ आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा। तो इधर से 2 की पावर 2 है तो माइनस के बजाय ये प्लस आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा, हमें 4 मिलेगा और 4 2 ज़र 8 आया, प्लस माइनस और माइनस प्लस आ गया और प्लस का 7। अब आप 2 8 ज़र 16 आ गया, माइनस का 16 और इन सबको इकट्ठा कर लिया तो ये हमारे पास 19 बन गए। 4 और 8 12 और 7 19। अब डिफरेंस साइन है, माइनस करोगे 19 में से माइनस का 16 निकाल दो तो आंसर 3 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 आप फिर 0 के बराबर नहीं है। सो ओमेगा प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो लिहाजा ये जो ओमेगा प्लस 2 उसने दिया था ये इसका फैक्टर नहीं बन रहा, क्योंकि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ पर ये 0 आना चाहिए था। अब देखें, इसमें x माइनस a को हमने देखना है कि ये इसका फैक्टर बनता कि नहीं बनता। तो फिर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब n के बारे में उसने बताया कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो सपोज कर लेते हैं हम, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n माइनस a पावर n। तो अगर x माइनस a ये वाला जो है x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो अब आपने x की जगह पर a पुट करना है, तो यहाँ पर a की पावर n आ गया और ये माइनस a की पावर n है। तो ये प्लस का भी a की पावर n है, माइनस का भी a की पावर n है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर 0 दे देंगे। तो लिहाजा हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। सो x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर बन रहा है।
अब इसी तरह एक्स प्लस ए फाइंड करना है आपने कि इसका फैक्टर बनता कि नहीं बनता, वेयर एन इज़ एन ओड इंटीजर। अब ये इसके बारे में उसने ओड कहा है कि यानी कि 3 है 5 है, इस तरह का ये ओड इंटीजर है। तो अब आप इसका निकालोगे उसी तरह से आपने पहले एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, आपने माइनस ए कर दिया, तो एक्स की जगह पर माइनस ए पुट किया, इधर भी माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पर वो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। अब ये भी माइनस का ए की पावर एन है और ये प्लस का है, तो ये दूसरे को 0 कर देंगे, तो लिहाजा सो एक्स प्लस ए इज़ अ फैक्टर, लिहाजा ये भी एक फैक्टर कहलाएगा। तो व्हेन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड, जब इसको आप डिवाइड करते हो ना इसके साथ, द रिमाइंडर इज़ 1, तो रिमाइंडर आपको 1 मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो तब इस के की वैल्यू आपने बतानी है। तो हमने इसको जुमले को ले लिया, सपोज कर लिया लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल। अब आपने क्योंकि उसने कहा है कि रिमाइंडर 1 बचता है, तो जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब है इक्वल टू 1 करेंगे हम एंड पे। तो यहाँ पर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, उसके बारे में उसने हमें बता दिया। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 आया, तो इसका मतलब है 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। तो 2 के साथ हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि x की जगह पर 2 रख कर हम सोल्व करते हैं। तो x की जगह 2 रख के सोल्व किया, 2 की पावर 4 बन गया, इधर 3 आया, और ये सब x की जगह पर जब 2 लिखा तो हमारे पास ये आंसर आ गए। अब इसको 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, क्योंकि 2 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 3 दफ़ा करेंगे तो 8 आएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 आ गया। तो अब 4 के ऐसे बन जाएगा, और 2 8 जा 16, और 16 16 16 32, और 4 के और प्लस 3, तो 32 प्लस 3 35 आ गया। तो P2 के साथ जब हमने किया तो 35 प्लस 4 के हमारे पास आंसर आया, जबकि उसने हमें बताया है कि ये जो रिमाइंडर इसका आता है ना वो 1 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता बल्कि 1 आता है। तो लिहाजा हमने ये रिमाइंडर की जगह पर 0 लिखने के बजाय हमने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया था। तो अब आप 35 को इधर लेकर जाओगे तो माइनस का 35 बन जाएगा, तो 35 में से 1 निकाला तो माइनस का 34 आंसर आया। तो ये माइनस का 34 मैंने इधर लिख दिया, y इज इक्वल टू 4 के। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ काट सकता है 4 भी और 34 भी, तो 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17 आता है, और 4 को करें तो 2 आ जाता है 2 पे डिवाइड करने से। तो हमारे 17/2 के की वैल्यू आ गई, तो जो हमारा हल हो गया सवाल। अब देखें व्हेन द पोलिनोमियल, ये वाला जो पोलिनोमियल है ना इज़ डिवाइडेड बाय दिस, अगर इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज़ 14 है, ये भी पहले जैसा इस पाल है, तो रिमाइंडर 14 निकलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अब इसमें जो के दिया हुआ इसकी वैल्यू करनी है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, आप इसको सब्जेक्ट बना लिया, सॉरी फंक्शन बना लिया, और x की जगह पर 2 पुट कर दिया, सारे x की जगह पर 2 आ गया। तो अब ये हमने जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ 8 और ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 आया, और हमारे पास ये आंसर आ गए। अब आप इन सब को प्लस कर लो तो ये हमारे पास 20 बनते हैं, 2 के 20 प्लस 2 के हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है। तो उसने कहा था कि ये 14 के इक्वल है, रिमाइंडर जो है ना 0 के इक्वल नहीं है, फैक्टर तो है लेकिन रिमाइंडर इसका 14 बचता है। तो लिहाजा आप इधर 14 लिख दोगे, माइनस करो इसको, 20 को इधर प्लस का, इधर अगर माइनस का हो गया, 20 में से 14 निकाला तो माइनस का 6 बचा, तो 2 के माइनस के 6 के बराबर है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करें 6 को तो 3 आया, तो के का आंसर -3 आ गया। सिंथेटिक डिवीजन टू यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, अब हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी है टू शो दैट x इज़ आ सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, के x जो है वो पोलिनोमियल का एक सोल्यूशन बनता है, एंड यूज़ द रिज़ल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। फिर जो रिज़ल्ट आता है ना सिंथेटिक डिवीजन से, यानी कि क्वोशंट आता है सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है, उससे आपने बाकी सारे फैक्टर भी बताने हैं। एक फैक्टर उसने हमें दे दिया हुआ है, तो बाकी फैक्टर आपने बताने हैं। तो आप देखो कि ये वाला हमें पोलिनोमियल उसने दिया हुआ है, एक फैक्टर उसने ये दिया कि x इज़ इक्वल टू 2, तो जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो एक फैक्टर हमारा ये है, बाकी फैक्टर हमने इसको डिवाइड करने के बाद फिर निकाल कर दिखाने हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ अब सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से। बहुत आसान तरीका है ये डिवीजन का। तो इसमें देखो x की पावर 3 थी और फिर x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 आती है,
तो इस तरह से पहले चेंज कर लें, एक्स की पावर 3 प्लस 0 एक्स की पावर 2 और फिर -7x और फिर +6 इज इक्वल टू 0। और ये जो x इज इक्वल टू 2 उसने हमें दिया था, इस पर हमने करना है। तो ये जो 2 है आपने उसको पहले लाकर इधर लिख लेना है, यहाँ पर लिख लिया। और इधर इसमें देखो x की पावर 3 का जो कोफिशेंट है वो 1 है, तो यहाँ इस पर 1 आ रहा है, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो 0 है, वो उतार लिया। फिर -7 लिख लिया x का कोफिशेंट, और ये रिमाइंडर वाला ये +6 जो है ना हमने साइड पे ये लिख लिया। तो अब ये जो 1 है वो सेम का सेम आपने नीचे ले आना है। अब इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर लिख दोगे आप इसको ऊपर ला कर। तो अब 0 और 2 को प्लस करोगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। अब इस 2 को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 आया, 4 यहाँ पे आ गया। और माइनस के 7 में से प्लस का 4 निकालें तो माइनस का 3 आंसर बचता है। अब इसको 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आया, क्योंकि माइनस का साइन भी साथ है ना, माइनस का 6, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल आउट कर गए ये, तो 0 आंसर आया। रिमाइंडर यहाँ पर 0 बन रहा है। तो अब आप ये जो पहला जुमला है हमारा नंबर है डिजिट है, उसके साथ आपने x का स्क्वायर लगाना है। इधर हमारे पास पहले x का 3 थी, पावर 3 थी, लेकिन पहली 3 को आपने स्किप करके 3 की बजाय एक पावर डिग्री लोअर करनी है, तो 3 की बजाय आपने 2 लगाना है। अगर यहाँ 4 होता तो हम 3 लगाते, अगर यहाँ 5 होता तो हम फिर 4 लगा लेते, मतलब एक डिग्री लो लगानी होती है। यूँ समझो कि सेकंड वाला जो है ना उसकी x की पावर हमने लिखनी होती है। तो x की स्क्वायर आ गया 1, तो ये 1 जो था 1 आप साथ लिखो या ना लिखो, 1 x का स्क्वायर लिखते हैं, ये 2 x का स्क्वायर लिखते हैं, ये प्लस का है तो इसलिए प्लस का 2x लिखा, -3 ये अकेला है। तो जब स्क्वायर आ गया ये बगैर स्क्वायर के आ गया, मतलब x की डिग्री 1 आ गई और ये वाला हमारे पास -3 आ गया, और रिमाइंडर ये 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 कर दिया। सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं है, इज इक्वल टू क्वोशेंट लिख दिया इसको, क्योंकि जो आंसर होता है ना उसे क्वोशेंट बोला जाता है। इसे क्वेश्चन लिख दिया और ये रिमाइंडर 0 यहाँ पर साइड पे लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमारा ये सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से हमारे आंसर आ गए हैं। तो ये अब हमने ये जो आंसर हमारा आया है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो x इज इक्वल टू 2 एक तो पहले ही था, x ये 2 इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज़ आ सोल्यूशन। तो ये जो है ना जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर 0 मिला है, तो इसका मतलब है कि ये एक सोल्यूशन बनता है इसका। तो लिहाजा ये एक सलूशन है और ये उसका एक फैक्टर बन रहा है। तो फैक्टर भी वही होता है कि जो पूरा पूरा डिवाइड कर सकता हो, तो लिहाजा आप x माइनस 2 को एक फैक्टर कह सकते हैं। दूसरे फैक्टर निकालने के लिए आपने इस रकम को पिक करना है। इस द सलूशन ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का ये सलूशन है। बाकी फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने फैक्टराइजेशन का तरीका अपनाना है ताकि बाकी फैक्टर भी निकाल लें। तो ये जो आंसर था हमारा क्वेश्चन आया था आंसर, इसको हमने पिक किया और इससे फैक्टर बनाने हैं। तो अब देखें ये हमने पिक कर लिया। अब इसमें ये 3 को और 1 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 है इसका, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 ही आया, और इसके पेयर बनाने हैं कि ये दरम्यान वाला आंसर आए। तो 3 में से माइनस का 1 निकालें तो 2 आ जाएगा, तो लिहाजा ये आपके पास 2 आ रहा है। अब इसके साथ x लगा दो, 3x माइनस 1x, तो आंसर क्या आएगा 2x आएगा। ऐसे आप इसे शो कर लें तो आपको पेयर वाज़े नज़र आने लग जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो ये हमें प्लस का 2x मिल रहा है। तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यही आंसर आए। अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आता है, और प्लस और माइनस करते हैं, प्लस करें या माइनस करें तो आंसर ये दरम्यान वाला आए। तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं। तो दोनों में से x कॉमन लें, ये फिर ये वाला जो पेयर हमारा बना था वो यहाँ लिख दिया, ये 1 है सॉरी, तो यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन लो तो इधर x बचेगा एक और इधर प्लस का 3 बच जाएगा, और इन दोनों में से 1 कॉमन आता है तो 1 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 1 इधर बाहर आ गया, तो इधर आपके पास x बचा और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो गया, प्लस का 3 बचा, दोनों सेम सेम आ गए हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये x माइनस 1 एक हमारे पास आ गया, और ये x प्लस 1 x प्लस 3 में से एक कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास दो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं। अब आप इन्हें कह सकते हो कि एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, और एक फैक्टर जो हमने ऊपर निकाला था। तो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल हमारा स्टार्ट में था उसके फैक्टर क्या क्या बने, दो तो ये वाले बने ना जो आंसर से हमने निकाले हैं, और एक हमें ऊपर उसने खुद ही दे दिया था, एक वो वाला हो गया। तो इस तरह से 3 फैक्टर बन चुके हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करना इसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से। तो इसमें x इज इक्वल टू -4 उसने दिया हुआ है,
तो -4 आपने पहले इसको सीधा करके लिख लो, 3 पावर है, फिर आपने 0x2 बना ली, फिर -28x लिख दिया, फिर -48 = 0। तो ये हमने लिख लिया। अब आप ये जो -4 है वो इधर ले आए, -4 इधर लिख लिया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ पे लिख लिया, ये 0 है, इसका कोफिशिएंट 0 आ गया, इसका 28 आया, और ये -28 है, याद रखें, तो -28 लिखेंगे और -48 लिख दिया। अब आप ये जो माइनस इसको जो 1 था इसको तो वैसे ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। अब -4 के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 -4 आएगा। तो -4 ऊपर लिख दिया, इनको प्लस किया दोनों को तो -4 ही आएगा। माइनस क्योंकि -4 में 0 प्लस करें तो -4 ही रहता है। -28 और प्लस का 16 ये कैसे आया कि इसको -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ा 16 होता है, और माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 16 आ गया। अब 28 में से 16 माइनस करो तो 12 आ जाता है, और क्योंकि माइनस वाला पड़ा तो माइनस का साइन लग गया। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो 48 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 48 आ गया, प्लस का माइनस का 48 प्लस का 48, आंसर 0 दे देता है। तो अब देखें, इसके साथ आपने x² लगाना है, क्योंकि हायर डिग्री x3 थी तो आपने लोअर लगानी होती है। तो x² यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर इसके साथ -4 के साथ x लगा दिया, और -12 आपकी कांस्टेंट टर्म आ गई = 0, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा क्वोशंट आ चुका है, और रिमाइंडर इसका 0 है। तो अब सो x -4 और x +4 = 0, क्योंकि माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा ना, = 0 इज़ आ फैक्टर आर सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक फैक्टर या सोल्यूशन बन चुका है इस पॉलिनोमियल का। अब दूसरे हमने निकालने हैं, इस क्वोशंट को इस्तेमाल करके इसकी फैक्टराइजेशन करके बाकी निकालने हैं। ये क्वोशंट देखें, क्वोशंट की आपने निकाले तो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो 1 12 ज़ा 12 ही रहता है, और 6 2 ज़ा 12 होता है, माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 आ जाता है। तो क्योंकि माइनस का 4 हमें चाहिए था तो इसके साथ भी x लगा दो, इसके साथ भी x, तो माइनस का 4x आपको मिल गया। तो अब ये दोनों पेयर आपने ये वाला जो पेयर है हमारा वो इधर लगा दिया, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -x बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये भी x -x बचा। सही फैक्टराइजेशन हो गई क्योंकि सेम सेम आ गए हैं, तो x + 2 इधर से आ गया और x -x यहाँ से आ गया। तो ये हमारा पास आंसर आ चुका है। अब ये 2 फैक्टर निकले हैं, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था पहला, उसका एक ये फैक्टर आया, ये फैक्टर आया, और एक उन्होंने जो दिया हुआ था वो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखें 2x⁴ है, x की डिग्री 4 है, फिर x की डिग्री 3 है, 2 है और x है। तो ये पहले ही 4 3 2 1 दी हुई है, तो लिहाजा हम आसानी के साथ इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x = 2 दिया और एक x = -3 दिया, तो 2 बार आपको 2 के साथ भी डिवाइड करना है और 3 के साथ भी डिवाइड करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन हमने यूज़ करनी है। तो ये उसने बताया हुआ कि ये इसके फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा हमने पहले ये 2 पिक किया, यहाँ पर लिख लिया, सॉरी ये 2 पिक किया, यहाँ पर लिख लिया, और इधर से ये कोफिशिएंट वाला 2 यहाँ पे आया, ये प्लस का 7 ये 7 आया, माइनस का 4 आया, माइनस का 27, माइनस का 18 ऐसे लिख लिया। तो ये वाला 2 हमारा यहाँ पे मौजूद है। अब इसको आपने ऐसे ही सेम नीचे उतार लेना है, इसको आपने सेम का सेम नीचे उतार लेना है। उतार लिया, 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए, ये 2 2 मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4 बन गया, 4 आ गया, और 7 और 4 11 बन गया। अब इस 11 को इस 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 ज़ा 22, तो यहाँ पे 22 हमारे पास आ गया। और अब 22 में से 4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस साइन है माइनस करना होगा। 22 में से 4 निकाला तो 18 आ गया यहाँ पे। अब इसको फिर इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 18 से करें तो 36 आता है। अब इन दोनों के डिफरेंस साइन है, 36 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 9 ज़ा 18 बना, 18 यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस का 18 और प्लस का 18, आंसर 0 हो गया। तो इसने तो रिमाइंडर 0 दे दिया। इसका मतलब है ये 2 वाला ये वाला जो है x = 2 या x - 2 = 0 एक फैक्टर है। अब x = -3 वाला लेना है, तो -3 हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो 2 था हमने पहले यहाँ पर लाए थे, अब इसको सेम का सेम ही ऐसे यहाँ पर नीचे ले आओगे। तो -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया हमारे पास। तो -6, अब 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। अब ये वाला -3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 बन जाएगा। तो
तो 18 में से 15 निकाला तो 3 आया। अब इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 माइनस का 9 और प्लस का 9 और माइनस का 9 रिमाइंडर 0। तो इससे ये बात साबित होती है कि x+3 वो भी एक फैक्टर है इस हमारे पोलिनोमियल का। अब ये हमारे पास फाइनल इसका क्वोशंट आ रहा है, तो इसके साथ आपने x की डिग्री लगानी है। तो x की डिग्री लगाते हुए सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि x की 4 तो यहाँ पर आ चुकी है, फिर x की 3 यहाँ पे यूज़ हो चुकी है। अब x की डिग्री 2 यहाँ पे आप इसके साथ ले सकते हो। तो x की डिग्री 2 लोगे तो यूँ समझो कि क्योंकि 2 स्टेप्स हमने लिए हैं तो 2 डिग्रीज आपकी कम हो जाएंगी और ये वाली आपने लेनी है। तो ये ले लिया, 2 के साथ x की डिग्री 2 लग गई, 5 के साथ x की डिग्री 1 लग गई और ये प्लस का 3 आ गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो यूँ हमारा ये अलजेब्रिक सेंटेंस अरेंज हो गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि x-3 और x = 2 ये सारे जो है ना हमारे फैक्टर्स हैं इसके, और सोल्यूशन सेट ये हैं। तो यूँ हमने इसका क्वोशंट फाइंड कर लिया और इसकी हमने रिमाइंडर इसका 0 आया और हमने प्रूव कर लिया कि ये इसके फैक्टर ही हैं। अब आगे ये जो हमारे पास क्वोशंट है उसको आप मज़ीद सोल्व करोगे इसकी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, बाकी आप इसके निकालोगे कि फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट को, तो 3 2 ज़ा 6 आया और 2 + 3 करें तो आंसर 5 भी आता है, जो कि 5 दरमियान में है। मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और प्लस करने से 5 आ जाता है। अब दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन लेंगे, तो इसका 2x और ये +3x ये हमारे पेयर बन गया एक। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लो और x कॉमन लो, तो 2 और x कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास x+1 बच जाता है। इधर से 3 कॉमन लेते हैं तो x+1 ये भी बच जाता है। अब देखें x+1 सेम आ चुका है। सेम आने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब 2x + 3 एक ले लिया और इन कॉमन में से एक कॉमन पिक कर लिया, तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर्स बन गए। अब देखो एक ये है कि ये है, ये 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर हमने ऊपर जो निकाले थे उन्होंने खुद से दिए थे, तो वो वाले फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हमारा जो अलजेब्रिक सेंटेंस है ये सारा पोलिनोमियल है, इसके ये सारे फैक्टर्स बनते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है, सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से भी आप फैक्टर ढूंढ सकते हो। तो अब अगला सवाल हमारा है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की आपने वैल्यू मालूम करके दिखानी है। इफ़ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर। अब उसे वो कहता है कि जो हमारा जुमला है वो x+1 और x-2 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो पोलिनोमियल ये उसने दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल जो है वो इस पर भी डिवाइड होता है और इस पर भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप डिवाइड करो और फिर आप p और q की वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान सा है, पहले आप इसके साथ उसके कर लो, फिर बाद में इसके साथ आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से हल कर लो और उसके बाद 2 इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास और उनको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे p और q के। तो हम सॉल्व करते हैं। देखें ये हमारा जो अलजेब्रिक सेंटेंस था वो हमने लिखा, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 हमारे पास आ गया। ये इसका p है, p ले लिया, इसका q है, q ले लिया और ये 6 उतार लिया। पहले x+1 = 0, x =-1 आ गया, -1 आपने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सेम का सेम नीचे उतार लिया, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, -1 ही आएगा। तो p और -1 हमने इकट्ठे लिख देने हैं, p प्लस का है और -1 माइनस का है, तो p -1 इधर से हमारे पास आंसर आ गया। अब इधर से जब -1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का p आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -p 1 मल्टीप्लाई हुआ तो -p ये निकला और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस हो गया तो +1 आंसर आता है। अब आप इनको इकट्ठा करो तो ये क्यू पहले आ जाएगा और -p आप लिख लें और प्लस का 1 लिख लें। तरतीब आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, बस ये तीनों आपस में प्लस तो एक्चुअली हो नहीं सकते, डिफरेंट रकम है इसलिए ऐसे आ जाएंगे। अब आप इसके साथ फिर -1 मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस का q आ जाएगा, प्लस का p आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये 6 आपने इसके साथ लिखना है, तो माइनस का q लिखा, फिर प्लस का p लिखा, फिर माइनस का 1 लिखा और ये प्लस का 6 साथ लिख दिया। अब इसमें से आप ऐसा करो कि निकाल दो इसको, 6 में से 1 निकाल दें तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरह का इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। अब हमने -1 के साथ कर लिया, अब आपने x-2 = 0, x = 2 इसके साथ भी करना है, तो आप यहाँ से आप इसके साथ फर्दर मूव करोगे। तो लिहाजा हम इसको उठाकर अब
इधर लिख देंगे और ये जो 2 था हमारा यहाँ पर लिख दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आया। और इस 2 को आप इस p-1 के साथ मिलाओगे, p-1 प्लस 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे। इनको सोल्व कर लो, 2 में से 1 निकाल दिया तो आंसर p+1 आ गया यहाँ पे पहुँच के। अब आप इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई करो तो 2p+2 आ जाएगा, ये 2p+2 आ गया। तो इसके नीचे हमने लिख दिया। अब इनको फिर से प्लस करना पड़ेगा। तो देखें 2p में से माइनस का 1p निकालना पड़ेगा, तो आंसर हमारे पास माइनस का पहले सॉरी ऐसे किया कि इसको सेम का सेम यहाँ पर मैंने ना यहाँ तक उतार लिया, q-p+1 सेम लिख लिया और इधर से 2p+2 ऐसे ही लिख लिया। अब देखो आप q तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस के 2p में से माइनस का 1p निकालेंगे तो प्लस का p बचेगा हमारे पास, और प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हमने इस लाइन को हल करके यहाँ लिख दिया। अब आगे हमने वो करना है। तो अब इफ़ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स, अगर ये दोनों फैक्टर हैं देन रिमाइंडर इज़ 0, तो फैक्टर अगर हों तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो लिहाजा आप इसको भी 0 के इक्वल कर लो और इसको भी 0 के इक्वल कर लो, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो इनको इक्वल कर लेते हैं। तो -q+p+5 इज इक्वल टू 0, इसको उठाकर 0 के इक्वल कर लिया। और जो दूसरा ये वाला है इसको भी आप 0 के इक्वल कर लोगे, इनको भी q+p+3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 होगा, दूसरी तरफ आप ले जाएंगे इक्वल साइन के, तो ये इक्वेशन एक बन गई। और दूसरा इधर इसको प्लस का 3 को इधर ले जाओ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास, इनको एक साथ एक जैसी इक्वेशन है एक साथ हल कर सकते हैं। तो आप देखो कि अगर मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ और इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेता हूँ तो देखें ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है। अगर प्लस करते हैं हम इनको तो ये फिनिश हो जाते हैं, 1p और 1p 2p आ जाते हैं। और इधर से 5 और 3 सेम साइन होने की वजह से प्लस होकर 8 दे देते हैं। तो क्योंकि दोनों माइनस के साइन है तो माइनस का साइन हमारा सेम साइन आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो 8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो माइनस का 4 आया। तो यूँ हमारा ये 2 और 8 कट कर माइनस का 4 आंसर आ गया। तो पी का आंसर -4 आ चुका है। अब क्यू का आंसर निकालना है, तो आप चाहे ये वाली इक्वेशन पिक कर लो, चाहे आप ये वाली इक्वेशन कोई सी इक्वेशन पिक कर लें। तो मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ला कर लिख दी है और इसमें से पी जो मेरे पास -4 आया, पी की जगह पर -4 लिख देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4 दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, माइनस के 5 के साथ प्लस का 4 लिख दिया, क्योंकि माइनस का 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। डिफरेंस साइन माइनस किया तो 5 में से 4 निकला 1 आया, माइनस वाला बड़ा उसका साइन लगा दिया, माइनस और माइनस कट गए तो क्यू इज इक्वल टू 1। तो क्यू का आंसर 1 आ गया। तो यूँ हमने दोनों अपने आंसर ढूंढ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी है। इफ़ -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की अगर -2 और 2 रूट्स हैं तो आपने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं और सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वैल्यू पुट करके हल किया, इससे छोटा हो गया कुछ है। तो इसको सपोज कर लिया कि ये हमारा एक पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, तो इसमें x इज इक्वल टू -2 पहले पुट करते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पर -2 सारे में पुट कर दिया। तो ये 2 का क्यूब -8 आता है, क्योंकि माइनस बेस माइनस है और पावर ओड है, इस वजह से माइनस में ही निकलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 मिल गया। इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दो दफ़ा करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस बजाय ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो इधर से ये 2a आ जाएगा, माइनस का 2a प्लस माइनस माइनस हो गया और ये सेम आ गया। अब इनको 4 4 16 कर देंगे और माइनस का 8 और माइनस का 16 माइनस के 24। तो ये हमारे पास एक जुमला बन गया है। अब आप इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि जब फैक्टर हैं तो इसका मतलब है वो 0 के बराबर है, तो रिमाइंडर उसका 0 है। तो लिहाजा आप -24 इधर आकर प्लस का 24 कर दोगे, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन ढूंढनी है, तो अब उसने कहा हुआ था x इज इक्वल टू 2, एक -2 दिया था तो एक 2 दिया था, तो आप 2 पुट करके आपने इसको सोल्व कर देना। तो यहाँ पर भी 2, हर x की जगह पर 2 आपने लिख दिया, यहाँ 8 आया और ये 4 आया और फिर ये 2a बन गया।
तो अब आप 4 4 16 माइनस के 16 में से प्लस का 8 निकालें तो माइनस का 8 हमारे पास आंसर बच जाता है। तो ये माइनस का 8 हमारे पास आंसर आ गया और हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो करना है। वजह यह है कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो तब होगा जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, तो इसलिए ज़ीरो कर लिया। अब माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 बन गया, तो इक्वेशन हमारी दूसरी आ गई। दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियस तरीके से हल करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली पिक की और इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने पिक की। तो इनको अब देखो कि माइनस का 2 है या प्लस का 2 है, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। 1b और 1b 2b आ गए और इधर से 24 प्लस 8 हमारे पास 32 बन गए। तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर का डिवाइड कर दिया, तो 32 को 2 पे डिवाइड करें तो 16b हमारे पास आंसर आ गया। एक आंसर हमारा आ गया। दूसरा आंसर ढूंढने के लिए कोई सी इक्वेशन पिक कर लें। तो ये मैंने पहली इक्वेशन पिक कर लिया है, इसमें b की जगह 16 लिख दें तो प्लस का 16 उठाकर माइनस का 16 बन गया। माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया, डिवाइड इसको माइनस के 2 से करेंगे तो आंसर माइनस का 4 आ गया। तो इसका एक आंसर -4 आया, बी का 16। तो यूँ हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।